नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एसी वोल्टेज कंट्रोलर की। आज हम बात करने जा रहे हैं एसी वोल्टेज कंट्रोलर की मैथमेटिकल एनालिसिस की। आइए हम आज जानते हैं एसी वोल्टेज कंट्रोलर की मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट एट ऑल वी ऑल नो दैट कि वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये हमारा होता है इनपुट एसी सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, इसकी ये आर एम एस वैल्यू वी एस है। ठीक है, तो वी एस इज इक्वल टू होती है वी एम साइन ओमेगा टी, वेयर जहाँ पे जो वी एस है हमारा वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है आर एम एस वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू को इंडिकेट करता है कौन, वी एस। ठीक, और यहाँ पे जो हमारा वी एम लिखा हुआ है, वी एम इंडिकेट करता है पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू। जैसा कि हमने वेव फॉर्म में देखा था कि जो हमारी थायरिस्टर के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज जा रही थी वो एक पीक वैल्यू को क्रॉस करके ही जा रही थी। ठीक है, दैट वाज द पीक वैल्यू। ठीक, वी एम इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक, अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा वी एस है वो आर एम एस वैल्यू है और वी एम पीक वैल्यू है। तो जब हमारा वी एस आर एम एस होगा और वी एम हमारी पीक वैल्यू होगी तो हमारे लिए हमें मिलेगा एक रिलेशन। वो रिलेशन क्या होता है, वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी एस। ठीक है, बिकॉज वी एस हमारी आर एम एस वैल्यू है और वी एम हमारी पीक वैल्यू है, तो रिलेशन मिलता है वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी एस। ठीक है, अब जो इक्वेशन फर्स्ट हमारी है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी एस है उसकी हेल्प से हम ये वाली इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। कैसे मिलती है हमें ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को पुट कर दो इसमें। ठीक है, यहाँ पे वी एम के जगह पे अंडर रूट टू वी एस पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी एस साइन ओमेगा टी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आउटपुट वोल्टेज की, एसी वोल्टेज कंट्रोल के आउटपुट वोल्टेज की। ठीक है, हमें निकालनी है आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक, तो क्या होती है, वी नॉट इज इक्वल टू 1/2 एन अपान एन प्लस वन एम 0 से 2 पाई वी एस स्क्वायर डी ओमेगा टी की होल पावर 1/2। ठीक है, ये 1/2 क्यों लिखा हुआ है, ये 1/2 पाई क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज हम निकाल रहे हैं आर एम एस वैल्यू यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, तो ये हमारा हो गया मीन, ये हो गया स्क्वायर और ये पूरे का हो गया रूट। ठीक, 1/2, तो ये हमारी हो गई आर एम एस वैल्यू। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमने इंटीग्रेशन लगाया हुआ है वो 0 से 2 पाई तक के लिए क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारी आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज निकाल रहे हैं वो एसी वोल्टेज को लेकर निकाल रहे हैं, और जो हमारी साइनसोइडल वेव फॉर्म थी वो पूरी 0 से लेकर 2 पाई तक के लिए थी। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के लिए जो लिमिट लिए हैं वो 0 से 2 पाई के लिए हैं। और आप एक चीज़ और देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ n अपान n प्लस m, मतलब यहाँ पे n क्या है और m क्या है। तो बेसिकली n जो हमारा होता है वो है कि कितनी बार हमारा इनपुट एसी सप्लाई वोल्टेज आउटपुट लोड के साथ कनेक्ट हुआ। ठीक है, और जो m हमारा है, m होता है हमारा कि कितनी बार हमारा एसी सप्लाई वोल्टेज आउटपुट लोड के साथ डिस्कनेक्ट हुआ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम इनपुट एसी सप्लाई को लोड के साथ थायरिस्टर के माध्यम से कनेक्ट कराएंगे तो मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि माना हमने टी एन टाइम वो कनेक्ट हुआ होगा, टी टाइम्स। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो हमारा थायरिस्टर सर्किट थी वो इनपुट सप्लाई और आउटपुट लोड को टी एन टाइम आपस में कनेक्ट कराती थी। ठीक है, और मान लीजिए हमने टी एन टाइम वो हमारी सर्किट कनेक्ट करा दी। ठीक, इसके बाद जो हमारी करंट फ्लो थी यानी जो वोल्टेज हमारा फ्लो हो रहा था वो एन टाइम्स फ्लो हुआ। आई मीन कि जो एन टाइम्स हमारी सर्किट कम्प्लीटली कनेक्टेड है और एम टाइम्स हमारी सर्किट कम्प्लीटली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यही पे बेसिकली यहाँ पे एन और एम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा वी एस स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, इक्वेशन 3 हमारी थी, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 हमारी थी वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी एस साइन ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन 3 थी। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और इस वाली इक्वेशन को उठा के हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, बेसिकली वी नॉट इज इक्वल टू ठीक, तो हमें ये मिल गया। हमने यहाँ पे क्या किया, वी एस की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पूरा सॉल्व करने पर लिमिट लगा देने पर हमें वैल्यू मिलेगी वी नॉट इज इक्वल टू
वी एस अंडर रूट एन अपान एन प्लस एम। ठीक, तो हमें मिलती है आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, क्या मिलती है, वी एस अंडर रूट एन अपान एन प्लस एम। ठीक है, तो हमें मिला वी नॉट इज इक्वल टू वी एस अंडर रूट एन अपान एन प्लस एम। ठीक है, हम क्या करते हैं कि आप हम ले लिए टेक एन अपान एन प्लस एम इज इक्वल टू के। हमने मान लिया कि एन अपान एन प्लस एम हमारा के इक्वल है, जहाँ पे के हमारा क्या है, के इज कॉल्ड ड्यूटी साइकिल। ठीक, ये के है हमारा ड्यूटी साइकिल है। ठीक है, तो इसी जब हम एन अपान एन प्लस एम की जगह के रख देते हैं तो हमें मिल जाता है वी नॉट इज इक्वल टू वी एस अंडर रूट के। ठीक, ये हमारा हो गया आउटपुट आरएमएस आउटपुट लोड। ठीक है, ये हमारा आ गया वी नॉट इज इक्वल टू वी एस अंडर रूट के। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड लोड करंट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं लोड करंट। ठीक, तो हम जैसा कि जानते हैं कि लोड करंट हमारी क्या होती है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपान आर। ठीक, यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है वी एस अंडर रूट के, तो वही हम करेंगे, यहाँ पे रख देंगे वी नॉट की वैल्यू वी एस अंडर रूट के अपान आर। ठीक, ये हो गई हमारी आई नॉट, ये हमारा आ गया लोड करंट। या फिर हम अंडर रूट के जगह पे क्या रख सकते हैं, एन अपान एन प्लस एम। हमें क्या मिल जाएगा, लिखेंगे और आई नॉट इज इक्वल टू वी एस अपान आर अंडर रूट एन अपान एन प्लस एम। हमारी एक वैल्यू ये भी है आई नॉट की। ठीक है, दोनों में से हम कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारी आ गई लोड करंट। हम बात करने जा रहे हैं तीसरे पैरामीटर की। तीसरा पैरामीटर हमारा क्या है, लोड पावर। ठीक, तो लोड पावर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है द लोड पावर कैन बी डिफाइंड एज पी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर। और आई नॉट की वैल्यू हमने पीछे निकाल ली है। आई नॉट की वैल्यू क्या थी, वी एस अपान आर अंडर रूट एन अपान एन प्लस एम। तो सिंपली हम इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, तो हमें क्या मिल जाता है, पी नॉट इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर अपान आर स्क्वायर एन अपान एन प्लस एम इंटू आर। यही आर को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक आर से एक आर हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो एक आर से एक आर हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है वी एस स्क्वायर अपान आर ब्रैकेट में एन अपान एन प्लस एम। और ये हमारा क्या है, आउटपुट लोड पावर पी नॉट। तो हमें क्या मिल गया, पी नॉट इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर अपान आर ब्रैकेट में एन अपान एन प्लस एम। ठीक है, इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं, हमें मिल जाती है लोड पावर। ठीक, हम बात करते हैं चौथे पैरामीटर की। तो चौथा पैरामीटर हमारा क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रेटिंग। ठीक, और वोल्ट एम्पियर रेटिंग के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर के केस में होता क्या है कि जो हमारी आउटपुट करंट होती है वो इनपुट करंट के बराबर होती है। यानी कि जो हमारी आउटपुट करंट आई नॉट होती है वो इनपुट करंट आई एस के इक्वल होती है इन द केस ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर। क्योंकि ये एसी वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जाहिर सी बात है जो हमारी इनपुट एसी करंट होगी वही हमारी आउटपुट एसी करंट होगी। हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मान लेते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू आई एस। ठीक है, तो हम निकालने क्या जा रहे हैं, वोल्ट एम्पियर रेटिंग। तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग केस में क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रेटिंग इज इक्वल टू वी एस इंटू आई एस। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि आई एस की जगह पे हम लिख सकते हैं आई नॉट, क्योंकि इन द केस ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर आई नॉट इज इक्वल टू आई एस। सो सिंपली वी कैन राइट आई एस इज इक्वल टू आई नॉट। यहाँ पे हम आई नॉट लिख सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, वोल्ट एम्पियर रेटिंग वी ए इज इक्वल टू वी एस इंटू आई नॉट। ठीक है, अब हम बेसिकली जानते हैं आई नॉट की वैल्यू क्या होती है। आई नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आई नॉट की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू लिखी है वी एस अपान आर अंडर रूट एन अपान एन प्लस एम। ठीक है, तो हम इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, तो हमें मिल जाएगी वोल्टेज एम्पियर रेटिंग। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सिंपली वोल्ट एम्पियर रेटिंग इज इक्वल टू वी एस, यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू उठा के रख देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, वी एस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वी एस है तो वहाँ वी एस है तो स्क्वायर हो गया, अपान आर अंडर रूट एन अपान एन प्लस एम। ठीक, हमें मिल जाती है वोल्टेज एम्पियर रेटिंग। हमारी वोल्टेज एम्पियर रेटिंग क्या आई, वी एस स्क्वायर अपान आर अंडर रूट एन अपान एन प्लस एम। और इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल गई वोल्टेज। हम बात करेंगे आज पांचवें पैरामीटर की। ठीक है, तो पांचवा पैरामीटर हमारा क्या था, पावर फैक्टर है। ठीक, तो पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू आउटपुट लोड पावर अपॉन वोल्टेज एम्पियर रेटिंग। ठीक है, तो हम इसमें दोनों वैल्यूज़ को, आउटपुट लोड पावर को और वोल्टेज एम्पियर रेटिंग को पहले निकाल चुके हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे आउटपुट लोड पावर को यहाँ पे लिख दिया है, पी नॉट इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर अपान आर एन अपान एन प्लस एम। और हमारी वोल्टेज रेटिंग जो होती है उसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, वोल्टेज एम्पियर रेटिंग इज इक्वल टू होती है वी एस स्क्वायर अपान आर अंडर रूट एन अपान एन प्लस एम। ठीक, ये हमारी होती है वोल्टेज एम्पियर रेटिंग। ठीक।
ठीक। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ में कुछ सिमिलरिटी है, ठीक। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। बचा क्या, ब्रैकेट में n अपान n प्लस एम और अंडर रूट अपान अंडर रूट n अपान n प्लस एम, ठीक। तो यहाँ इसको भी सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व करने पर हमें वैल्यू क्या मिलती है, हमें मिलेगा पावर फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट n अपान n प्लस एम, ठीक। तो जैसा कि हमने पहले कंसीडर किया था n अपान n प्लस एम को हमने k मान लिया था जो ड्यूटी साइकिल था, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर k, यानी जो हमारा k है, k इज इक्वल टू क्या है, n अपान n प्लस एम ड्यूटी साइकिल, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर फैक्टर हमारा होता है वो अंडर रूट ड्यूटी साइकिल के इक्वल होता है, ठीक। तो वही बात हम नीचे लिख देंगे, तो हम यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, जो हमारा पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ड्यूटी साइकिल, ठीक। और इसको हम कर देंगे डिब्बे में बंद, ये हमारा हो गया पावर फैक्टर। हम बात करने जा रहे हैं एवरेज थायरिस्टर करंट की, जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है, ठीक है। तो एवरेज थायरिस्टर करंट के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होंगे करंट के, ठीक है। तो हमने वहीं पे लिखा है, यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मैंने लिख दी Vm इज इक्वल टू अंडर रूट 2Vs, और यहाँ पे लिखा हुआ है पीक थायरिस्टर करंट Im इज इक्वल टू Vm अपान R, ठीक। तो हम बात करने जा रहे हैं एवरेज थायरिस्टर करंट की। तो एवरेज थायरिस्टर करंट क्या होती है, यहाँ पे लिखते हैं IA, जो A है, A का मतलब है एवरेज, ठीक है। तो चूंकि एवरेज है इसलिए 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 n अपान n प्लस एम 0 से पाई। अब हम यहाँ पे जो लिमिट लिख रहे हैं 0 से पाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर थायरिस्टर के लिए हम जो करंट निकालने जा रहे हैं वो किसी एक साइनसोइडल फॉर्म में 0 से पाई तक के लिए ही वर्क कर रहा था, यानी कि 0 से पाई तक के लिए, जैसे हम मान लेते हैं कि T1 हमारा था तो वो 0 से पाई तक के लिए ही कंडक्ट कर रहा था, तो इसलिए हम उसी इंस्टेंट पे हम निकालेंगे यहाँ पे एवरेज थायरिस्टर करंट, ठीक। इसके आगे लिखते हैं Im साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। हमने यहाँ पे Im क्यों लिखा, क्योंकि हमें थायरिस्टर करंट चाहिए होगी, और करंट कब मिलेगी हमें, जब हम किसी करंट वाले कांस्टेंट का ही इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है Im साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, तो हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगी एवरेज थायरिस्टर करंट, ठीक है। तो इसको जब मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं तो हमें एवरेज थायरिस्टर करंट की वैल्यू क्या आती है, IA इज इक्वल टू मिलता है हमें n अपान n प्लस एम इंटू Im अपान पाई, ठीक है। हमें ये मिलता है सॉल्व करने पर, आफ्टर सॉल्व हमें मिलता है IA इज इक्वल टू n अपान n प्लस एम Im अपान पाई, ठीक। जैसा कि हम जानते हैं n अपान n प्लस एम हमारा यहाँ पे k है, यानी k इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल है, मतलब जो n अपान n प्लस एम है ये ड्यूटी साइकिल है, तो हम n अपान n प्लस एम के जगह क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे k Im अपान पाई, ये हो गई हमारी एवरेज थायरिस्टर करंट, ठीक। इसको कर देंगे डिब्बे में बंद, ठीक। यहाँ पे इधर लिख देंगे चूँकि k बराबर हमारा क्या है, n अपान n प्लस एम, जो कि ड्यूटी साइकिल है, ठीक। ये हमारी आ गई एवरेज थायरिस्टर करंट। और हमारा सातवां पैरामीटर है RMS वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट। अभी हमने निकाली थी एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट, अब हम निकालने जा रहे हैं RMS वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट, ठीक है। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। हम रूट करेंगे, मीन भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे, ठीक। तो हम लिखते हैं IRMS वैल्यू, मतलब RMS वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट, तो IRMS इज इक्वल टू 1/2 मतलब मीन हो गया, ठीक है, n अपान n प्लस एम 0 से पाई। अब हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर क्या किसे करना है, Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक। और करेंगे इसका पूरे का रूट, ठीक। तो हमें निकाल रहे थे RMS वैल्यू, तो RMS कैसे निकाला हमने, रूट, ठीक है, मीन स्क्वायर, ठीक। तो हम निकाल रहे हैं RMS वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट, ठीक। तो अब इसको इस मैथमेटिकल लाइन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा IRMS इज इक्वल टू Im अपान 2 अंडर रूट n अपान n प्लस एम। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा Im/2 अंडर रूट n अपान n प्लस एम, ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं n अपान n प्लस एम हमारा ड्यूटी साइकिल है, तो इसको हम लिख देंगे k, क्योंकि ड्यूटी साइकिल बराबर k होता है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे IRMS बराबर Im अपान 2 अंडर रूट k, ठीक। ये हमारी आ गई वैल्यू ऑफ IRMS, ठीक है। तो RMS वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट क्या हो गई, मिली हमें IRMS इज इक्वल टू Im अपान 2 अंडर रूट k, ठीक है। तो हमारा सातवां पैरामीटर था। इसी तरीके हमने AC वोल्टेज कंट्रोलर के सातों पैरामीटर्स के मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया है।